अगर मुझसे कोई पूछे कि कंटेंट क्रिएट करने की सबसे आसान और सबसे पसंदीदा कैटेगरी कौन सी है, तो मैं तो बोलूँगा मोटो व्लॉग। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कैटेगरी ओह भैंस, क्योंकि इस कैटेगरी में ऐसा है ना कि किसी भी प्रकार की झंझट नहीं होती है। जस्ट लाइक कि पब्लिक फियर, कैमरे के सामने आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मोटो व्लॉगिंग में आपको जो भी कुछ करना है ना, वो सब कुछ आपको करना है कैमरे के पीछे। अभी मैं जैसे कैमरे के पीछे बातचीत कर रहा हूँ, वैसे ही आपको बातचीत करनी रहती है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। आराम से आपने हेलमेट लगाया, माइक और कैमरा ऑन किया और फिर चालू। और दूसरा सबसे आसान चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आप जब मोटो ब्लॉग कर रहे होते हो ना, तो फिर आपको ना बी रोल ना सिनेमैटिक, आपका कैमरा एक जगह पर हैंडल होता है और उसके बाद में आपको सिर्फ बातचीत करनी होती है। तो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक अच्छा मोटो ब्लॉग बनाने के लिए ना आपको लाइव कमेंट्री करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप लाइव कमेंट्री नहीं कर पाते हो तो फिर मोटो ब्लॉग में उतना मज़ा नहीं आएगा। आपका स्टोरी टेलिंग जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जो भी कुछ आपको आसपास दिख रहा है उसके बारे में आपको बोलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं आती है ना, तो फिर मोटो व्लॉग में उतना मज़ा नहीं आएगा, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आपके वीडियो में। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन है और जिस जगह के बारे में आप मोटो व्लॉग कर रहे हो, जैसे कोई डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हो, ट्रैवल मोटो व्लॉग है, तो फिर आपको ना उस डेस्टिनेशन के बीच में पड़ने वाले रास्ते, टोल और जो जिस जगह पर जा रहे हो कितने किलोमीटर दूर है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम रहेगी ना, तो भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। मोटो व्लॉग की एक आपको और चीज़ बताऊं, मोटो व्लॉग करते समय ना आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे ये ऑटो जा रहा है ना, तो ये ऑटो को आप क्रॉस कर लो और फिर जब आपको खाली रोड मिले तब बातचीत करो। क्योंकि वो पूरा व्यू ब्लॉक कर लेता है। अगर सामने कोई ऑटो है, ट्रक है, कुछ भी है, तो वो व्यू ब्लॉक कर देगा और लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जब वो क्रॉस कर जाए तब आप वो काम कीजिए। तो जब भी आप स्टोरी या फिर लाइव कमेंट्री कर रहे हो ना, तो फिर आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करना है, टिप है जो कि आपको किसी एक टॉपिक पर बात करनी होगी। और उस टॉपिक पर बात करने से पहले आप माइंड में 1-2 बार सोच लें कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है। और एक चीज़, मोटो व्लॉग करते समय कभी कभी क्या होता है कि आप कोई बजट फ्रेंडली मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज़ कर रहे हो, तो उस समय जब सनलाइट सामने से आ रही हो ना, तब फिर आप मोटो व्लॉग मत करो। क्योंकि इस समय आप देख रहे होगे जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं आ रहा होगा। और जैसे ही अभी ये सनलाइट मेरे अक्रॉस हुआ, अभी जब मैं करूँगा तो क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको लाइट का भी ध्यान रखना होगा कि लाइट किस तरफ से आ रही है, उस तरफ से मोटो व्लॉग करो आप। तो अभी आप देख रहे हो ये रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर ना हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अलग टाइप के एंगल से भी शॉट्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सेल्फी स्टिक लेनी होगी। सो गाइस, आपको कुछ इस तरह की एक सेल्फी स्टिक लेनी होगी जो कि इतनी हाइट तक जा सकती हो। और उसके बाद ना आपको सेल्फी स्टिक का जब भी यूज़ करना हो तो बहुत ही केयरफुली करना, ठीक है। मतलब ऐसे ही नहीं कि कहीं पर निपट जाओ। तो आप काफ़ी ज़्यादा एंगल ले सकते हो, जस्ट लाइक कि आप इस तरह से कुछ कर सकते हो, या फिर आप ऐसा साइड वाला एंगल ले सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी एंगल ले सकते हो आप। ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर कि आप कितने क्रिएटिव हो। तो अभी मैं ये पूरा का पूरा वीडियो ना ऐसा ही मोटो व्लॉग करते हुए बनाने वाला हूँ। क्योंकि जब मोटो व्लॉग की बात हो रही है तो फिर कहीं पर बैठ कर के बात नहीं होगी, बिल्कुल लाइव आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सेटअप की। आपको सेटअप में क्या क्या चाहिए। तो आपको एक बाइक चाहिए,
भाई कंपलसरी है। फिर आपको एक हेलमेट चाहिए, कंपलसरी है, और एक एक्शन कैमरा चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मोबाइल से हो जाएगा, हो तो जाता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक मामला होता है उसके साथ में। तो आपको एक एक्शन कैमरा चाहिए। आजकल बहुत ही बजट में एक्शन कैमरा अवेलेबल है, तो फिर आप ले सकते हो। और अगर एक्शन कैमरे की बात होती है तो फिर गोप्रो की बात ना हो तो फिर कैसे चल सकता है। तो इस वक्त मैं गोप्रो हीरो 7 से शूट कर रहा हूँ। और जब एक्शन कैमरे की बात होती है तो उसके साथ में बात माइक की भी होती है, क्योंकि माइक बहुत ही अहम रोल निभाता है मोटो व्लॉगिंग में। क्योंकि मोटो व्लॉग में अगर ऑडियो क्वालिटी ख़राब रहेगी, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो भी कोई देखेगा नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको माइक पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, साउंड क्वालिटी बेहतर करनी होगी। तो इस वक्त मैं जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं एक ऐप के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और JBL का माइक्रोफोन है जो कि मैं अपने हेलमेट में लगाया हुआ हूँ, और मस्त बिंदास आपको ऑडियो सुनाई दे रही है। तो इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो भी आप मुझे बताइए, और इसके ऊपर ये कैसे ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कैसे आप एडिट कर सकते हो, इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो ये तो बात रही सेटअप की कि आपको हेलमेट, एक एक्शन कैमरा, माइक की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद आप इसको कैसे लगाओगे वो देखिए। आपको एक माउंट चाहिए होगा जो कि आप अपने हेलमेट में लगा लोगे, और एक एक्स्ट्रा माउंट आप सामने लगा सकते हो, जैसा कि यहाँ पर ये मैंने लगाया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अलग अलग एंगल पर वीडियो को शूट कर सकते हो। फिर बात आती है कि सेटिंग क्या होनी चाहिए, तो जितना भी आप चाहो वो सेटिंग रख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिकमेंड करूँगा FPS का। देखो FPS आपको ना हमेशा 30 FPS पर वीडियो शूट करनी चाहिए जब आप मोटो व्लॉग कर रहे हो, क्योंकि 30 FPS पर आपको बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग आती है, जैसा कि आप डेली लाइफ में अपने आँखों से देखते हो। 60 FPS काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और वो काफ़ी फेक सा लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। अगर आप 40-50 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, वो इतना स्मूथ लगेगा कि आप 10 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपनी बाइक चला रहे हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। मोटो व्लॉगिंग में जितना अहम आपका सेटअप रखता है, उतना ही अहमियत रखती है आपकी एडिटिंग। भाई साहब, एडिटिंग अगर आपने मोटो व्लॉगिंग की अच्छी नहीं की, एक अच्छा साउंड यूज़ नहीं किया, और आप बस बोलते ही चले जा रहे हो, बीच बीच में साउंड नहीं आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लिप्स नहीं आ रही हैं, तो भी बोरियत लगती है। तो जब कभी भी आप मोटो व्लॉग करो तो लंबा ना खींचो, मतलब कोई भी आप स्टोरी टेल कर रहे हो तो लंबी मत खींचो, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सेकेंड या 1 मिनट की तक आप कंटिन्यू बोलो। फिर बीच में एडिटिंग के टाइम पर आपको बीच में म्यूज़िक प्ले करना है, थोड़ा सा रिवर्स कर दो, तो ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं मोटो व्लॉगिंग की। जो भी लोग मोटो व्लॉग स्टार्ट करने चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे।